गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक मास के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। कार्तिक मास अपने आप में एक उत्तम मास है, सबसे प्योर सबसे पवित्र मास है। इसमें तीर्थ स्थलों का स्नान, लक्ष्मी नारायण की कथा, कार्तिक महात्म सुनना आदि सब श्रेष्ठ माने जाते हैं। तुलसी के आगे सुबह शाम घी का दीपक लगाना, आंवले की पूजा, तुलसी की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का उच्चारण, कथा का उच्चारण, सभी चीज़ श्रेष्ठ हैं। सबका अपना अपना महत्व है। तो आज हम दूसरे अध्याय की बात करेंगे। उससे पहले श्रीमन्नारायण नारायण 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 जपो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो वो दुखी हुई, रोने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ। मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा में से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह काँपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथा विधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत सबसे प्रिय हैं श्री कृष्ण भगवान को। आगे जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना, विष्णु भगवान की पूजा करना आदि कार्य को मनुष्य करते रहते हैं, उनका जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजा करने लगी। उस समय वृद्धावस्था के कारण दुर्लभ होने से रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान किया। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों के लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त एक ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी
हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैंने पृथ्वी पर आया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं, और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्याजित हुए, और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी हुए। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कि कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रताधिपति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए, उससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं हुआ। इस प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। इति श्री दूसरा अध्याय समाप्तम। बोलो नारायण 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 नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। इसी प्रकार सारा दिन आप विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, विष्णु के भजनों को गाएं, लक्ष्मी माँ की पूजा करें। इस माह में ये सब करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। जो अपना संपूर्ण जीवन श्री विष्णु के चरणों में अपने आप को सौंप देता है, वो सदा सदा के लिए आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। तो दिन रात जपते रहें, पूजा अर्चना करते रहें। संध्या में सुबह तुलसी माँ के आगे घी का दीपक लगाते रहें, तुलसी माँ की पूजा करते रहें, तो आपको इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा। जय माता दी।